विचारों का कोहराम मचा है, विचारों का भूचाल आया है। विचारों का मन में द्वंद्व और संग्राम हो रहा है। वैसे ही शरीर पर विभिन्न जगहों पर दुखद संवेदनाएं हैं और कहीं कहीं पर मूर्छाएं भी हैं। तो इसे तो जानना है। तटस्थ होकर अब अभी मेरे मन में विचारों का तूफान उठा है, शरीर पर दुखद संवेदनाएं हैं, बस जानना मात्र है। पर साधक, नया नया साधक और पुराना भी साधक आचार्य जी के पास जाता है और प्रकट करता है आचार्य जी के सामने परिस्थिति। तो आचार्य जी कहते हैं, बोरे में जो जो भरा है, थैले में जो जो भरा है, वहीं तो ऊपर आएगा। और ऊपर क्या आएगा? गुरुदेव भी अपने प्रवचन में कहते हैं, ऑपरेशन हो रहा है, फोड़े में पीप मवाद भरी है तो वहीं ऊपर आएगा। अब जब कहीं दुर्गंधी है तो दुर्गंधी ही ऊपर आएगी। जब कहीं कचरे का ढेर साफ किया जा रहा हो तो क्या होगा? तो यह बात साधक ने अब समझनी चाहिए कि जो जो भरा है, आज तक इस जीवन में और अनेक जीवनों से, जन्मों से हमें हमारे पंचेंद्रियों द्वारा, मन द्वारा जो जो भी अनुभव हुआ है वह संग्रहित हो गया है। चाहे बालू की लकीर जैसा हो, हवा में लकीर जैसा हो, पत्थर में लकीर जैसा हो। तो ये पत्थर के लकीर जैसे, चट्टानों जैसे, चट्टानों में उकेरे गए रेखाओं जैसे संस्कार बन जाते हैं और वो उभर उभर कर आते हैं। तो वैसा ही फल देते हैं। जैसा एक कांटा है, कांटा चुभा है तो चुभते वक्त उसने जो हमें वेदना दी, पीड़ा दी, वही पीड़ा निकालते वक्त भी होगी। तो इसमें चॉइस ये है हमारे लिए कि उस वक्त अगर हम साक्षी भाव में रहे, तटस्थ भाव में रहे, दृष्टा बनकर इस घटना की साक्षीदार बन गए, तो वह घटना हमारे मन पे न कोई इम्प्रेशन छोड़ेगी, न कोई संस्कार बनाएगी, न उसको हम भोग रहे हैं इसलिए वहाँ आगे हमें हमारा भावचक्र बनाएगी। यहीं पर उसको हम पूर्ण विराम दे सकते हैं, साक्षी भाव से देखकर। नज़दीक के भूतकाल की जो घटनाएं हैं, शायद पानी में लकीर जैसी भी है, वह भी उठकर समाप्त हो जाएगी। लेकिन गहरे गहरे जो हमने मन में विकार बनाकर जो संस्कार संग्रहित किए हैं, वे तो पीड़ा देंगे। बार बार आते रहेंगे, रिफाइन होते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, रिसाइकल होते रहेंगे, मगर उनका रूप, दृष्टा भाव जब जब हम रखेंगे तो वह परिवर्तित हो जाएंगे, शुक्ल रूप में आ जाएंगे, धम्म रूप में हो जाएगा उनका परिवर्तन। उनकी निर्जरा के ओर हम जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने हमारी अटैची, हम प्रवास को निकले हैं, हमारी अटैची भरते वक्त, जब भी व्यक्ति प्रवास के लिए निकलता है, अपनी अटैची, अपनी बैग भरते वक्त वह सेलेक्ट करता है कि वहाँ जाने के बाद जो सामान, जो कपड़े, जो वस्तुएं देर से लगने वाली हैं, उनको सबसे नीचे रख देता है, और जो प्रवास दरमियान लगने वाली है, चलते प्रवास में लगने वाली है या पहले लगने वाली है, उनको ऊपर रख देता है। अटैची भर दी उसने और निकल जाता है। फिर भी प्रवास में यह अटैची कितनी भी ठीक तरह से लगी हो, आजकल की तो मॉडर्न अटैची नीचे ऊपर नहीं होगी, लेकिन एक थैले में जब हम बिना सोचे समझे बिना कोई प्रवास की कल्पना किए, या यह प्रवास में हमारे साथ चलेगा, यह भी न सोचते हुए जब हम हमारी बैग भर देते हैं, हमारा बोरा भर देते हैं, हमारी थैला भर देते हैं, हमारा थैला, तो फिर होता क्या है कि उस थैले में जो भी हमने भरा है, कौन सा सामान ऊपर आ जाएगा कह नहीं सकते,
कौन सा नीचे रह जाएगा कह नहीं सकते, तो कौन सा हाथ में आ जाएगा, हम बस आंखें मूंद करके उस सामान को बाहर निकाल रहे हैं। जीवन जीते वक्त भी, साधना के वक्त भी, ध्यान में बैठे हैं तो भी हम कौन सा सामान हमारे हाथ को लगेगा, कौन सा सामान पहले ऊपर आएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। कौन से संस्कार ऊपर आकर फल देना शुरू करेंगे, क्रियामान कर्म बोलते हैं ना जिसे, क्रियामान कर्म जो बस अभी ऊपर आ रहा है, उसे सिर्फ साधक है, ध्यान साधना में है या जीवन में भी है, तो वह उसे देखता जाएगा और वह कर्म फल देकर उसकी निर्झरा हो सकती है। फिर बार बार भी आ सकता है, जब तक पूर्ण रूप से उस संस्कार की निर्झरा नहीं होगी, उस विकार की निर्झरा नहीं होगी। तो इस प्रकार इस बोरे में जो संग्रह है, तो यह क्या बोरा, क्या एक बंडल है, धागों का बंडल है जो गुत्थम गुत्थी हो गया है, और उसमें कितने टुकड़े धागों के यह भी नहीं कह सकते। एक बंडल पूरा आपस में गुथ गया है, और कितने धागे हैं, कितने धागों के टुकड़े हैं यह भी नहीं कह सकते, विचारों के टुकड़े, इस प्रकार का है। या फिर गुरुदेव कहते हैं जैसे यह प्याज है, ओनियन, इसके छिलके पर छिलके उतरते जाएंगे। जैसा देखें ना हमने, बोरे में भी क्या हो जाता है, प्रवास में हिल हिल कर जो भी वस्तुएं जिनका वज़न ज़्यादा होगा, जो गहरे गहरे संस्कार है, वो नीचे नीचे दब कर रह जाते हैं, और जो बिल्कुल झीने झीने हैं या जो बिल्कुल हल्के हैं, वह ऊपर आकर जल्दी हमें फल देने लगते हैं। इनका दो फायदा हो जाता है। एक तो यह बात कि हमारी मानसिक और शारीरिक तैयारी, ऐसे जो कठिन संस्कार है, बहुत ही वजनदार संस्कार है, जिनमें बहुत वेट है, ऐसे संस्कार अच्छा है जितने देर से निकले और हम तब तक पक्व हो जाते हैं शरीर और मन से और साधना से, तो उन संस्कारों को झेल सकने में हम समर्थ हो जाते हैं। अच्छा है कि ये हल्के हल्के, ज़्यादा दुखदाई नहीं है, ऐसे संस्कार जल्दी ऊपर आते हैं, तो हम ऐसे संस्कारों को झेल भी पाते हैं। ऐसे संस्कारों के वक्त हम दृष्टा भाव भी रख सकते हैं। हम ऐसे संस्कारों के वक्त एक तटस्थ भाव रखकर उन संस्कारों की निर्झरा कर सकने की पोजीशन में होते हैं। पर जब वजनदार संस्कार आएंगे, तब तक हमें इन संस्कारों को देख देख कर पक्व हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार यह संस्कार ऊपर आते हैं और यह फल देकर चले जाते हैं। तो अब हम इसमें क्या जान रहे थे संस्कारों के माध्यम से, कि जब भी गुरुदेव कहते हैं ना, परतों पर परतें उतर रही है, सत्य की परतों पर परतें उतर रही है, तो इसमें यह देखेंगे कि एक प्याज है जिसके ऊपर की छिलके तो कैसे हैं, रुक्ष हो गए हैं, बिल्कुल क्षीण हो गए हैं, बिल्कुल पतले हो गए हैं, वहाँ छिलके उतरते हैं तो कोई कष्ट नहीं, कोई उसकी प्याज के ऊपर के छिलकों में कोई अश्रु नहीं, कोई गंध नहीं, कोई उसके कारण तकलीफ नहीं। पर जब हम अंदर के छिलके उतरने लगते हैं ना, तो आँखों से अश्रु भी आने लगते हैं, एक गंध भी आने लगती है, एक आर्द्रता भी उंगलियों को महसूस होती है। इसी प्रकार जब जब कोई हमारे ऊपर संस्कार ऊपर आता है उभर कर साधना करते करते, तब भी एक प्रकार का हमारे में भावुक होकर हम आर्द्र हो जाते हैं, मन से गीले हो जाते हैं, हमारे आँखों में भी अनजाने ही अश्रु आने लगते हैं। उस वक्त की घटना में पहुंच जाते हैं हम, तो अनायास ये होने लगता है, भले ही मन से तटस्थ रहे हम, मन से हम पूरी तरह तटस्थ है, लेकिन इस प्रकार होता है, छिलके पर छिलके उतरती जाती है। आखिर में बचता क्या है, ये मन क्या है, ये शरीर क्या है, ये अस्तित्व क्या है। छिलके पर छिलके उतर रहे हैं और सभी उतर जाते हैं, बाकी कुछ शेष बचता नहीं। बंडल तो मुश्किल है, उसका धागा निकालना, कौन सा धागा कहाँ है, कहाँ गुथा है, लेकिन प्याज की उपमा बिल्कुल सही बैठती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यह
आदि शंकराचार्य कह गए हैं, भगवान बुद्ध भी उसके पहले 2500 या आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने यही बात कही कि मन का अध्ययन जो उन्होंने किया वो शायद ही किसी ने किया होगा। पाश्चात्य लोगों के पूरे वर्ल्ड में लोग वैसा साइंटिस्ट मन का आपको देखने को हमको देखने को नहीं मिलेगा। मर्फी कितना भी अवचेतन मन की चेतन मन की व्याख्या कर दे, डेल कार्नेगी कितने भी किताबें लिख दे पॉजिटिव थिंकिंग पर या डोंट वरी बी हैप्पी, इस प्रकार की अनेक किताबें लिखी जा सकती है, लेकिन किताबों से सुनकर भी श्रोतापन्न होना यानी कि एक प्रकार से सुनना तो आवश्यक है ही, पर इनसे बात नहीं बनती। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में हुए, उसके बाद पतंजलि ऋषि हुए, पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा, उसमें भी मन की, तो इन सब पर कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध का प्रभाव इनके लेखन में, इनके विचारों में दिखता है। ऐसा तो यहाँ तक मैंने संतों की वाणी में सुना है कि आदि शंकराचार्य एक प्रच्छन्न बुद्धिस्ट थे। वे एक यानी कि जिसे हम कहें छुपे बुद्धिस्ट थे। और ये जो गोरखनाथ है, नाथ शिरोमणि गोरखनाथ, मैं जनार्दन ओक की किताब पढ़ रहा था, उसमें भी नाथ संप्रदाय पर उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि बुद्धिज़्म का असर यानी कि भगवान बुद्ध की, बुद्धिज़्म क्या कहे, भगवान बुद्ध की जो भी विचारधारा है, जो भी उनका साहित्य है, उनका पूरा असर नाथ संप्रदाय के योगियों पर भी देखा गया है। मैंने ऐसे अनेक योगी संत, सन्यासी, भिक्खु, मुनिजन देखे हैं अपने विपश्यना शिविरों में, जिन्होंने विपश्यना का शिविर पूरा किया है और विपश्यना ध्यान करते हैं। हालांकि वे लोग सतीपट्ठन तक देखने में आए हैं कि वे लोग मुनि हो, साधु हो, सन्यासी हो, इन लोगों ने योगी हो, नाथ योगी हो, उन्होंने विपश्यना शिविर किए हैं। तो इस प्रकार मैं कहना यही चाह रहा था कि यह शरीर एक बंडल है, एक प्याज का पूरा प्याज है, ओनियन है, और धीरे धीरे इसके छिलके उतरते जाते हैं और उस प्रकार से हम हमारी साधना करते करते दृष्टा भाव से देखते देखते हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि हम भी देखते हैं, भगवान बुद्ध ने भी देखी।